हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करूँगी मैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ डाउट क्लियर कर देती हूँ। पीडीएफ से रिलेटेड जो डाउट आ रहे थे, तो पीडीएफ आपकी मंडे को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को आप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, और ग्रामर के लिए आप लोग सब बोल रहे थे, तो पहले एक बार जब सिनोनिम और ये वोकैब वाला पोर्शन कवर होगा, उसके बाद हम ग्रामर का भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, आपको सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास रिवीजन से, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो पहला वर्ड क्या है? कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? परिणाम। फिडेलिटी, फीड कौन कर रहा था? लॉयल्टी। फिडेलिटी से लॉयल्टी। इमेजिनरी यानी कल्पना। गैरुलस कैसे याद किया था? घरेलू औरतें। बातूनी, बातूनी होता है गैरुलस का मतलब। गाउडी यानी भड़कीला, ओडी से याद किया था। ब्रिटल, ब्रिटल का यानी जो आसानी से टूट जाए, जैसे कि कांच। बारबेरस यानी असभ्य, बार या फिर बर्बरता, बारबेरस से याद किया था। डिफाइल, फाइल को जला दिया, पॉल्यूशन हो गया, पोल्यूट कर देना। एपिटॉम, टॉम से याद किया था, परफेक्ट एग्जाम्पल होना। रिवील, रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, प्रकट कर देना। इटर्नल, इटर्नल यानी जो कभी खत्म ना हो, एंडलेस। जेनरस, जेनरस यानी दयालु। एस्टीम, एस्टीम यानी रिस्पेक्ट या आदर। इलेशन, रिलेशन से याद किया था, खुशी, जॉय। जुडिशियस यानी विवेकपूर्ण। वाइब्रेट यानी कंपन। टॉर्चर यानी परेशान करना। वैलिड यानी वैध। विद होल्ड यानी होल्ड करके रखना, रोक के रखना। वल्गर यानी असभ्य। स्टेबल यानी स्थिर। रैपिड यानी फास्ट, रैबिट से याद किया था। ऑफेंसिव यानी असभ्य। नेव यानी डिसऑनेस्ट या बेईमान। एलिविएट यानी कम करना, एलिवेटर से याद किया था। एलिवेटर्स जो लगे हुए होते हैं, वो ट्रैफिक को कम करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, ओके। तो चलो आज के वर्ड पे मैं आती हूँ। तो आज का पहला वर्ड है एंटीपैथी। क्या वर्ड है आज का पहला? एंटीपैथी। तो एंटीपैथी का मतलब होता है नापसंद, पसंद नहीं करना। आप किसी के एंटी होते हो, तो क्या आप किसी को पसंद कर पाते हो? एंटी हो गए ना, आप नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसे याद करेंगे इस वर्ड को, किसी के एंटी होते हैं तो हम किसी को पसंद नहीं कर पाते हैं। तो एंटीपैथी का मतलब हो गया नापसंद। ओके, तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? हॉस्टिलिटी, अवर्जन, डिसइल्यूजन, डिसलाइक। अवर्जन वर्ड हमने हमारी पहली क्लास में पढ़ा था, जिसको हमने ऐसे याद किया था कि ये वाला वर्जन एंड्रॉयड का मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो वर्जन से अवर्जन, नापसंद, इसका मतलब था। एंटोनिम क्या हो गया? एडमायरेशन, अप्रूवल, फैसिनेशन, डिवोशन। ये हो गए हमारे एंटोनिम। तो क्या वर्ड पढ़ लिया? एंटीपैथी, जिसका मतलब था नापसंद होना। ओके, अगला वर्ड है कॉन्कर। क्या है अगला वर्ड? कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है अग्री करना, सहमत होना, है ना। अग्री करना, सहमत होना। अब इसको याद कैसे करेंगे? आपकी बातों से कौन अग्री होता है? कौन अग्री करेगा? कौन करेगा? कौन से हम कॉन्कर करेंगे, कौन करेगा से कॉन्कर वर्ड हो गया। और कौन अग्री करेगा से अग्री। कौन करेगा आपकी बातों से अग्री? आपके दोस्त या आपके चाहने वाले। तो इसका क्या मतलब हो गया? कॉन्कर का मतलब अग्री, अग्री करना, सहमत होना। तो सिनोनिम क्या हो गया? अप्रूव, अग्री, कंसेंट, एंडोर्स। ये हो गए इनके सिनोनिम। एंडोर्स मतलब होता है अपनाना। ओके, एंटोनिम हो गए डिफर, डिसएग्री, ऑब्वियसली डिसेंट, कंसेंट का अपोजिट डिसेंट, और एंडोर्स करना, अपोज करना। ये हो गए इनके एंटोनिम्स। तो क्या वर्ड पड़ा? कॉन्कर, इसका मतलब होता है अग्री करना। और एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब था डिसलाइक करना, नापसंद करना। देखो, मैंने किसी का कमेंट देखा था कि मैम स्टेनो के लिए हमको क्या करना है? स्टेनो 5-6 महीने में कंप्लीट हो सकती है क्या? तो आप स्टेनो से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी रहे, वो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके ज़रूर पूछें। वहाँ पर आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा स्टेनो से रिलेटेड।
ओके। और एक ये था कि मैम आप पढ़ाने की स्पीड कम करो। देखो, अगर मैं पढ़ाने की स्पीड कम करूँगी तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसको देखने में भी आप लोगों की प्रॉब्लम आएगी। तो वर्ड को लिखने के लिए आप थोड़ा पॉज कर लीजिए, है ना, पॉज करके फिर आप वर्ड्स लिख लीजिए, ताकि आपको भी दिक्कत ना आए और वीडियो भी अपने फास्ट पेस पे चल पाए। ओके। और आपको कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो में कोई सजेशन हो, तो आप ज़रूर मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगी। ओके, चलो तो अगले वर्ड पे चलते हो। तो नेक्स्ट वर्ड है डेफ्ट। क्या है नेक्स्ट वर्ड? डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है कुशल। डेफ्ट का मतलब होता है कुशल या स्किल्ड। अब इसको कैसे याद करेंगे? किसी भी चीज को हम अगर डीप में पढ़ते हैं, क्या किसी भी चीज को हम डीप में पढ़ते हैं तो वो उसमें हम ज्यादा कुशल हो पाते हैं ना। तो डीप से हम डेफ्ट याद कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया? कुशल। कि डीप में पढ़ोगे किसी भी चीज को, या डीप में किसी भी चीज के लिए काम करोगे, तो आप उसमें क्या हो जाओगे? कुशल। तो डेफ्ट का मतलब हो गया कुशल। इसके सिनोनिम हो गए प्रोफिशिएंट, एप्ट, स्किलफुल, अडेप्ट, अड्रॉइट। आई होप आपको ये सारे सिनोनिम अब याद हो गए होंगे, क्योंकि हमने अड्रॉइट में ये वर्ड बहुत बार पढ़ चुके हैं, और डेक्सचर और भी बहुत जगह ये सारे वर्ड्स आपके यूज में आ चुके हैं, है ना। ओके, तो एंटोनिम क्या होगा? इनएप्ट, क्लमजी, अनस्किल्ड, ऑकवर्ड, ये हो गए इनके एंटोनिम। अड्रॉइट के सिनोनिम और एंटोनिम सब मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग बताएंगे। तो अगला वर्ड है हमारा कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया। क्या होता है कंपैशन का मतलब? दया या काइंडनेस हम कह सकते हैं। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? मान के चलो आप और आपका दोस्त है कोई, और आपके दोस्त के पास पैसे ख़त्म हो गए। पैसे ख़त्म हो गए तो आके आपको बोलेगा पैसे दे दे यार, बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो आप उसको कुछ पैसे दोगे, तो आपने क्या दिखाई? दया दिखाई, सहानुभूति दिखाई उसके लिए। तो कंपैशन से हम याद कर सकते हैं काइंडनेस, जैसा कि इस पिक्चर में हो रहा है ना, उस तरीके से याद कर सकते हो आप। तो सिनोनिम हो गए काइंडनेस, सिंपैथी, क्लेमेंसी, कमिशरेशन, ये हो गए आपके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए? क्रूअल्टी, बार्बेरिटी, परसिक्यूशन, अपैथी, ये सब हो गए आपके एंटोनिम। अपैथी वर्ड हम पढ़ चुके हैं, तो अपैथी वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और पार्टिसिपेट जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा वो, है ना। तो क्या क्या वर्ड थे? डेफ्ट, जिसका मतलब था स्किल। कॉन्कर, कौन अग्री करेगा? कॉन्कर का मतलब अग्री। प्रोफिशिएंट यानी स्किल्ड, जो अभी हमने पिछला वर्ड पढ़ा था डेफ्ट, इसका ये सिनोनिम है प्रोफिशिएंट। ओके, अगला वर्ड है शिवेलरस। शिवेलरस का मतलब होता है ब्रेव, करेज, या फिर साहस। हिंदी में हम क्या कहेंगे? साहस। तो अब कैसे याद करेंगे इसको? शिवाजी महाराज, सब जानते हैं शिवाजी महाराज, तो शिवा से शिवेलरस। शिवाजी महाराज कैसे थे? साहसी थे, तो वहाँ से हमने याद कर लिया वर्ड साहस। तो सिनोनिम हो गए ब्रेव, करेजियस, वेलरस, इंट्रेपिड। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये दोनों, इंट्रेपिड और वेलरस, एक बार इनको नोट कीजिएगा। और एंटोनिम क्या हो गए? स्कैर्ड, फ्राइटन, टिमिड, कोवर्डली, यानी कि निसाहस या फिर स्कैर्ड, इनके एंटोनिम हो गए। कंपेशन, कंपेशन का मतलब क्या हो गया? दया। डेफ्ट, डीप में पढ़ोगे स्किल हो गए। कॉन्कर, कौन अग्री करेगा से अग्री। कैरिकेचर का मतलब होता है उपहास चित्र या इमिटेशन, है ना, कॉपी। उपहास चित्र या इमिटेशन, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर वो कार्टून बना हुआ होता है ना एक एडिटोरियल के अंदर, वो उपहास चित्र है, वो कैरिकेचर है, इमिटेशन है वो एक तरफ से, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हो? कॉपी कैट, कॉपी कैट है ना, कैरिकेचर, इसमें कैट आ रहा है ना वर्ड, और तो हम याद कर सकते हैं कॉपी कैट, ये वर्ड तो सबको पता है। तो कॉपी होना किसी चीज़ की, ये होता है इमिटेशन या कैरिकेचर। कार्टून है ना, कार्टून इसका एक सिनोनिम है। तो सिनोनिम क्या हो गए? एग्जेगरेशन, इमिटेशन, रिडिक्यूल, पैरोडी, ये सब हो गए इनके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए?
एग्जैक्टनेस, कॉपी नहीं होना, एग्जैक्ट होना, प्रिसीजन, रियलिटी, ट्रूथ, ये हो गए आपके एंटोनिम। तो शिवैलरस, शिवाजी से याद किया था ब्रेव। प्रोफिशिएंट, डेफ्ट का एक सिनोनिम था स्किल्ड। एंटीपैथी, एंटीपैथी यानी नापसंद होना। ओके, और अगला वर्ड है हमारा डिजास्टर। डिजास्टर क्या था? आपदा। ये वर्ड तो आपके बहुत कॉमनली यूज्ड होने वाला वर्ड है, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा इसको। डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर होते हैं ना, जैसे सुनामी आ जाना, भूकंप, है ना, बाढ़, ये सब क्या हो जाते हैं? आपदा। ठीक है, तो इनके सिनोनिम हो गए मिसफॉर्चून, कैलेमिटी, मिसहैप, कैटेस्ट्रॉफी। ये वर्ड्स हम पहले भी कर चुके हैं, कैलेमिटी और कैटेस्ट्रॉफी। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो गए? प्रॉस्पेरिटी, बून, हैप्पीनेस, ऑस्पिशियस, ये हो गए इनके एंटोनिम। ऑस्पिशियस होता है शुभ, है ना, इसका अपोजिट हो जाता है इनऑस्पिशियस, अशुभ। ओके, तो क्या वर्ड था? कैरिकेचर, उपहास चित्र। कॉपीकेट से याद किया है, कॉपीकेट यानी कॉपी होना किसी चीज की, इमिटेशन होना। कॉन्कर, कॉन्कर का क्या मतलब? अग्री। डेफ्ट यानी प्रोफिशिएंट या स्किल्ड या कुशल, इसका मतलब हो गया। कंस्टर्नेशन, कंस्टर्नेशन का मतलब होता है भय या डर। क्या होता है कंस्टर्नेशन का मतलब? भय या डर। अब इसको कैसे याद करेंगे अपन? कौन सा नेशन ऐसा है जहाँ बहुत भय है? कौन सा नेशन ऐसा है जहाँ बहुत भय है? तो वो कौन सा देश है? आपको पता ही है, नॉर्थ कोरिया, सबको सब जानते हो। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, कौन सा नेशन जहाँ भय है, तो कॉन्स्टर्नेशन से हो गया फियर या भय। तो इसके सिनोनिम हो गए फ्राइट, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, डिसमे, होपलेसनेस, ये हो गए इनके सिनोनिम। और एंटोनिम हो गए पीस, फियरलेस, रिपोज, काम, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो क्या क्या वर्ड थे? डिजास्टर, जिसका मतलब था आपदा। कैरिकेचर, कैरिकेचर यानी उपहास चित्र। इमिटेशन, अड्रॉइट यानी स्किल्ड। ठीक है, अगला वर्ड है सीज। सीज यानी समाप्त कर देना, खत्म कर देना, ये होता है सीज का मतलब। आप सब जानते ही हो सीज कितनी बार सीज होती है, दुकान या और भी बहुत सारी चीजें। तो सीज करने का मतलब हो जाता है समाप्त कर लेना। तो सिनोनिम क्या होगा? टर्मिनेट, पोज, डेजिस्ट, डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू करते थे ना भाई, अभी सीज करी हुई है इसको, है ना, शॉप्स वगैरह सीज करते हैं, तो वो हो गया इसका सिनोनिम। एंटोनिम हो गए कमेंस। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना किसी चीज को। कंटिन्यू, इनिशिएट या ओरिजिनेट, इन सब का मतलब होता है शुरू करना किसी चीज को। डिसकंटिन्यू यानी खत्म कर देना, कंटिन्यू यानी लगातार चलाते रहना। कंस्टर्नेशन का मतलब था फियर, प्रोफिशिएंट का मतलब था डेफ्ट या स्किल्ड, एंटीपैथी का मतलब था नापसंद। ओके, तो अगला वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है एसिडुअस का मतलब? मेहनती। तो अब इसको कैसे याद करेंगे अपन? ऐसी बॉडी बनाने के लिए, ऐसी बॉडी के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? बहुत मेहनत। ऐसी बॉडी के लिए क्या? बहुत मेहनत। तो ऐसी से एसिडुअस याद कर सकते हैं, और मेहनत से हमारा इसका क्या मतलब हो जाएगा? मेहनत करना। तो सिनोनिम हो गए कांस्टेंट, डिलिजेंट, अटेंटिव, परजर्विंग, ये हो गए इनके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इनडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लेथार्जिक, ये हो गए इनके एंटोनिम। इंडोलेंट हम वर्ड पढ़ चुके हैं, तो इंडोलेंट के सिनोनिम और एंटोनिम एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सीज यानी समाप्त कर लेना, कंस्टर्नेशन यानी फियर या भय, डेफ्ट यानी स्किल्ड। अगला वर्ड है वेवर्ड। क्या है अगला वर्ड? वेवर्ड। तो वेवर्ड का मतलब होता है अनस्टेबल, अस्थिर, है ना। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं हम? जनरल वार्ड में गए हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब गए होंगे आई थिंक, है ना। तो वहाँ पर कैसा माहौल होता है? अनस्टेबल सा माहौल होता है, किच किच पिच पिच ऐसा ही चलता रहता है ना, सब आपस में लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला चोट, ये सब चलता है ना। तो वे वर्ड, वर्ड में कैसा माहौल होता है? अनस्टेबल था। वर्ड से वे वर्ड याद कर लेंगे, और अनस्टेबल माहौल से इसका मतलब हो जाएगा अनस्टेबल या अस्थिर।
तो सिनोनिम हो गए वॉलेटाइल, कैप्रिशियस, अनस्टेबल, इनकॉन्स्टेंट, ये हो गए इनके सिनोनिम। और एंटोनिम स्टेबल, डिटरमाइंड, रेजोल्यूट, स्ट्रेट, ये हो गए आपके एंटोनिम। तो क्या क्या वर्ड थे? एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब हमने क्या पढ़ा था? ऐसी बॉडी बनाने के लिए मेहनत, तो एसिडुअस का मतलब मेहनत। शिवैलरस, शिवाजी से याद किया था ब्रेव, डिजास्टर यानी आपदा। तो अगला वर्ड क्या है? चेरिश। अगला वर्ड क्या है? चेरिश। तो चेरिश का मतलब होता है नर्चर करना या पोषण करना, ठीक है, नर्चर करना, पोषण करना, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आप कैसे कर सकते हो? ये चेरी है ना, तो चेरी को पोषित करोगे तभी तो आपकी बन पाएगी चेरी, है ना, चेरी को पोषण दोगे तभी तो चेरी आपकी बन पाएगी। तो चेरी से चेरिश, नर्चर करना, पोषण करना, ये हो गया इसका मतलब। अब इसके सिनोनिम की तरफ चलते हैं। नर्चर, ट्रेजर, फोस्टर, एनकरेज, ये हो गए आपके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अबंडन, फॉरसेक, रिनाउंस, डिस्कार्ड यानी कि छोड़ देना। ओके, तो क्या वर्ड था? वेवर्ड। वेवर्ड का मतलब क्या पढ़ा था हमने? नॉट स्टेबल, वेलेटाइल, वॉलेटाइल, एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब ऐसी बॉडी के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत, तो एसिडुअस का मतलब मेहनत। टर्मिनेट यानी समाप्त कर देना, सीज का एक सिनोनिम हो गया। अगला वर्ड है इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब होता है टू मेक समबडी थिंक और फील समथिंग, किसी के मन में कुछ बैठाना, ठीक है, किसी के मन में कुछ बैठाना, ठीक। अब इसको कैसे याद करेंगे अपन? अब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो उसको अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर बैठा ही रहे ना, वहाँ पर सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से याद कर सकते हैं इंस्टिल से इंस्टॉल, इंस्टॉल है ना, इंस्टॉल से इंस्टिल, और बैठा रहे ऐसे किसी के मन में कुछ बैठाना। ओके, तो इसके सिनोनिम हो गए इनकलकेट, इंजेक्ट, इन्फ्यूज, इम्प्लांट, ठीक है, ये हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो गए इरेडिकेट, एक्सट्रैक्ट, एलिमिनेट, एक्सपेल, ये हो गए एंटोनिम, यानी कि हटा देना, वहाँ से रिमूव कर देना, ये हो गए एंटोनिम। और सिनोनिम क्या हो गया? इम्प्लांट। इम्प्लांट आपको पता होंगे, जब आपके दांत निकल जाता है ना तो उसको इम्प्लांट करते हैं, तो वो एक वर्ड हो गया इम्प्लांट। ओके, चेरिश का मतलब नर्चर करना, पोषण करना। वेवर्ड यानी कि वॉलेटाइल, अस्थिर। एसिडोअस, ऐसी बॉडी के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। हो गया। अगला वर्ड है चेस्टाइज। क्या वर्ड है? चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है पनिश करना या डांटना, पनिश करना, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? सर्दियों में आपकी चेस्ट पे किसी ने क्या रख दी? आइस। क्या रख दी? आइस। तो आपको पनिश कर दिया ना भाई, सर्दी में, भरी सर्दी में आपके चेस्ट पे आइस रख दी, तो क्या हो गया? पनिश कर दिया। तो चेस्टाइज से हम याद कर सकते हैं चेस्टाइज और पनिश कर देना, ठीक है। सिनोनिम हो गए पनिश, एडमोनिश, स्कोल्ड, रिप्रूव, ये हो गए आपके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या होंगे? चीर, कंफर्ट, एनकरेज, स्टिमुलेट, ये आपके हो गए एंटोनिम। पनिश करना और इसके एंटोनिम हो गए किसी को एनकरेज करना। ओके, क्या वर्ड थे? इंस्टिल। इंस्टिल यानी कोई बात मन में बैठा देना। कैरिकेचर, कैरिकेचर यानी कि इमिटेशन। कॉन्कर यानी अग्री करना। ओके, अगला वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट यानी कि बहुत खुश, चेयरफुल, ये होता है जुबिलेंट का मतलब। जॉयस है ना, बहुत खुश, हैप्पीनेस भरा। अब कैसे याद कर सकते हैं? जब किसी भी जगह की या किसी की भी प्लेटिनम या सिल्वर जुबली होती है तो कैसा माहौल होता है? बहुत खुशनुमा माहौल होता है, सब खुश होते हैं, बहुत चेयरफुल माहौल होता है ना, तो वहाँ से हम याद कर सकते हैं जुबिलेंट। गोल्डन या प्लेटिनम जुबली से हम कर सकते हैं जुबिलेंट। और माहौल कैसा होता है? बहुत खुशनुमा से, हैप्पी माहौल हो गया, हैप्पीनेस, ठीक है, इसका मतलब हो गया हैप्पीनेस। सिनोनिम में रिजॉइसिंग, ट्रायम्फेंट, गे, चीयरफुल, ये हो गए इनके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? मेलनकोली, डिप्रेसिंग,
ग्लूमी, डेस्पोडेंट। ग्लूमी वर्ड हमने पढ़ा था किसी क्लास के अंदर, डार्कनेस जिसका मतलब था निराशा भरा। तो उसके आप मुझे सिनोनिम और एंटोनिम एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चेस्टाइज, चेस्ट पे आइस रख दी, पनिश कर दिया। इंस्टिल, कोई बात आपके मन में बैठा देना। चेरिश, चेरिश यानी नर्चर करना, ठीक है, ओके। अगला वर्ड है जेजुइन। अगला वर्ड क्या है? जेजुइन, जिसका मतलब होता है बोरिंग। जेजुइन यानी बोरिंग। इसको कैसे याद कर सकते हैं अपन कि मान लो आपकी दीदी है और आपकी दीदी की शादी हो गई तो जीजा भी है, तो आपके जीजू जो है बहुत बोरिंग लगते हैं आपको। क्या लगते हैं? बोरिंग। तो जीजू से हम याद कर सकते हैं जेजुइन, बोरिंग से इसका मतलब क्या हो गया? बोरिंग। तो सिनोनिम हो गए डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, मोनोटोनस, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या होंगे? इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, पिक्वेंट, थ्रिलिंग, ये आपके रह गए एंटोनिम, ठीक। तो क्या वर्ड है? जेजुइन, जेजुइन का मतलब बोरिंग। चेस्टाइज यानी पनिश करना। जुबिलेंट यानी बहुत खुश या खुशनुमा। अगला वर्ड है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब हो गया अशुभ या फिर बहुत बुरा, है ना, अशुभ या बुरा। अब कैसे याद करेंगे? सिन सबको पता है, सिन, सिन का मतलब होता है पाप। तो हम जब कोई भी जब सिन करता है, पाप करता है, तो वो कैसा होता है? अशुभ। ऐसे याद कर सकते हैं, अशुभ। तो इसका क्या मतलब हो गया सिनिस्टर का? अशुभ। इसके सिनोनिम हो गए वॉयफुल, डिजास्ट्रस, इविल, एविल, रुइनस, ओमिनस। अभी एक वर्ड आपने पढ़ा था ना, इनऑस्पिशियस। ओमिनस का मतलब होता है ऑस्पिशियस या शुभ। एंटोनिम हो गए ऑस्पिशियस, फॉर्चुनेट, प्रोपिशियस, हार्मलेस, ये हो गए आपके एंटोनिम। ऑस्पिशियस यानी शुभ, इसके मतलब क्या थे सिनोनिम में? अशुभ, और ये इनके सब के मतलब हो गए शुभ। ओमिनस यानी अशुभ, ओके। अगला वर्ड एसिडुअस, एसिडुअस यानी मेहनती। जेजुइन यानी बोरिंग। चेस्टाइज, चेस्टाइज यानी पनिश करना। नेक्स्ट वर्ड है वेन। वेन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज या कम हो जाना, ठीक है। अब देखो, टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इम्पोर्टेंट, कम होना, कम हो जाना। अब इसको कैसे याद करेंगे? कोई इंसान रोज रोज वाइन पिए, है ना, रोज रोज वाइन पिएगा तो क्या हो जाएगा? कमजोर, ठीक है, कमजोर हो जाएगा। लोग उसको कम इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे, कोई इसकी बात नहीं सुनेंगे, है ना। तो वाइन से हम कर सकते हैं वेन, जिसका मतलब हो गया डिक्लाइन या कम हो जाना। लाइक माई एंथुजियाज्म वॉज वेनिंग रैपिडली, ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि एंथुजियाज्म रैपिडली कम हो रहा है मेरा, इसका हिंदी मतलब ये हो गया। तो सिनोनिम क्या हो गया? डिक्लाइन, ड्विंडल, डिक्रीज, डिटेरियोरेट, ये हो गए इनके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए? एमिलियोरेट, राइज, रिवाइव, वैक्स, ये हो गए एंटोनिम। तो वेन का मतलब क्या हो गया? लेस इम्पॉर्टेंट या फिर कम हो जाना। तो सिनिस्टर को हमने कैसे याद किया था? सिन से। सिनिस्टर का मतलब क्या हो गया था आपका? अशुभ। जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब हो गया आपका जॉयफुल या फिर बहुत खुश। चेरिश, चेरिश से याद किया था नर्चर करना। अगला वर्ड है लैंग्विड। लैंग्विड मतलब होता है थका हुआ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करना, थका हुआ फील करना। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? एक लॉन्ग गाइड है, लॉन्ग गाइड, गाइड होते हैं ना जो जैसे कोई बाहर से आते हैं तो उनको गाइड करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ है। जैसे आप फोर्ट्स वगैरह में जाते हो, वहाँ गाइड होते हैं। तो ये बहुत लॉन्ग है ना, वर्ड को याद कराने के लिए हमने लॉन्ग यानी लंबा, ठीक है, बहुत लॉन्ग गाइड है, वो ऊपर ऊपर जाया जा रहा है, वो थक गया। तो लॉन्ग गाइड से लैंग्विड, थक जाना या परेशान हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, इसका क्या हो गया मतलब? तो लैंग्विड का मतलब थकान, टायर्डनेस, एग्जॉस्ट हो जाना। तो सिनोनिम हो गए पेंसिव, लेथार्जिक, एग्जॉस्टेड, फैटिग्ड। और क्या मतलब हो गया इसका? सुस्त, थक जाना, टायर्डनेस, ये कोई भी मतलब हो सकता है। तो फैटिग हमने एक वर्ड पढ़ा था, फैट से हमने याद किया था
तो उसके आप मुझे सिनोनिम और एंटोनिम एक बार कमेंट में बताएंगे। तो एंटोनिम क्या हो गया? लाइवली, एनिमेटेड, रिफ्रेश्ड, रिस्टोर्ड, ये हो गया एंटोनिम। ठीक, तो क्या क्या वर्ड थे? वेन, बहुत ज़्यादा वाइन पियोगे, कोई बहुत ज़्यादा वाइन पियेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे और फिर इम्पोर्टेंस भी कम हो जाएगी। सिनिस्टर, सिन करेंगे तो अब असभ्य या फिर अशुभ, है ना। सिनिस्टर का मतलब हो गया असभ्य, अशुभ, सॉरी असभ्य नहीं। जैजुअन यानी जीजू, बोरिंग जीजू, तो बोरिंग हो गया जैजुअन का मतलब। रेजिड्यू, अगला वर्ड क्या है? रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है बकाया, ठीक है, रिमाइंडर या बकाया। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? रसीद है, रिसिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? रसीद, है ना। तो रसीद आपकी बकाया है, बकाया की रसीद बना दी किसी ने, है ना। तो बकाया रसीद, तो रसीद से रेजिड्यू, बकाया से रिमेनिंग, बकाया। इसका मतलब रेजिड्यू का मतलब हो गया बकाया। तो इसके सिनोनिम हो गए रेमिनेंट, पीस, पार्ट, रिमाइंडर, ये हो गया आपके सिनोनिम। और एंटोनिम, एंटायर, पूरा, होल, कंप्लीट, अनब्रोकन, ये हो गया एंटोनिम। इसका मतलब था बकाया और ये एंटोनिम क्या हो जाएगा? पूरा, कुछ भी नहीं बचना। तो लैंग्वेज, लॉन्ग गाइड, बहुत लंबा चला, थक गया। वेन, वेन से डिक्लाइन, कंस्टर्नेशन से फियर। अगला वर्ड है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है डिफेम या किसी पे किसी की झूठी बुराई करना, ठीक है। स्लेंडर का मतलब झूठी बुराई या फालतू में किसी को क्रिटिसाइज करना। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जब सिलेंडर के भाव बढ़ जाते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ती है, तो हम झूठे झूठे किसी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं ना। जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी चल रही है, कांग्रेस चल रही है, कि इन्होंने तो भाव बढ़ा दिए, सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए, है ना। तो हम क्या करते हैं? उनको ब्लेम करते हैं या फिर उनको झूठा बदनाम करते हैं या बदनाम करते हैं, कुछ भी याद कर सकते हो आप। सिर्फ लर्न कराने के लिए ये वर्ड बोल रही हूँ। तो स्लेंडर का मतलब होता है डिफेम करना या फिर क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो सिनोनिम हो गए डिफेम, मेलेन, डिट्रैक्ट, डिस्पाइस, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अपलोड, अप्रूव, कमेंड, एग्जॉल्ट, यानी तारीफ करना, ठीक है। इसका मतलब था बुराई करना, इसका मतलब हो गया तारीफ करना। तो क्या वर्ड थे? रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब था बकाया। रेमिनेंट, रेजिड्यू का एक सिनोनिम है। लैंग्वेज, लॉन्ग गाइड, थक जाना। वेन से डिक्लाइन। अगला वर्ड है पैम्पर। पैम्पर, तो पैम्पर वर्ड आप सब जानते ही हो। पैम्पर करना, इसको मुझे इतना लर्न करवाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पैम्पर, प्यार करना, दुलार करना, बहुत केयर करना, तो ये हो गया पैम्पर। तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? स्पॉइल, इंडल्ज, फ्लैटर, प्लीज, ये हो गए इनके सिनोनिम। एंटोनिम हो गए चेस्टन, करेक्ट, डिनाई, डिस्पैरेज, ये हो गए एंटोनिम। देखो, मैं हर वर्ड का हिंदी मतलब आपको अभी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इतना बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी देखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो वर्ड्स जो भी मुझे अनोखे लगेंगे या अलग से लगेंगे, उन वर्ड को हम वापस से उठाएंगे, फिर उनको वर्ड को यहाँ पर डालेंगे और फिर उनके हिंदी मतलब आपको सबके बता दिए जाएंगे। ओके, तो क्या वर्ड था? स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब डिफेम करना या लांछन लांछन लगाना। रेजिड्यू यानी बकाया। एसिडुअस, ऐसी बॉडी के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत, तो एसिडुअस मतलब मेहनत। टमल्टस, टमल्टुअस, इसका मतलब क्या हो गया? बहुत ज़्यादा शोर करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर होना, बहुत लाउड होना। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? अप्रोरियस, वायलेंट, डिसऑर्डरली, राइटस, ये हो गए सिनोनिम। अच्छा, इस वर्ड को याद कैसे कर सकते हैं? कि ऐसे याद करो, तुम उल्टे उल्टे काम करोगे तो आपके क्या अशांति हो जाएगी हर जगह। तुम उल्टे उल्टे काम करोगे, पढ़ोगे नहीं, शैतानी करोगे, क्रिकेट खेलोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, तो हर जगह आपके घर में क्या हो जाएगी? अशांति। तो इससे कर सकते हैं टमल्टुअस से मतलब हो गया अशांति, ठीक है। तो सिनोनिम आपको मैंने बता लिए। एंटोनिम हो गए पीसफुल,
पैसिव, ऑर्डरली, हारमोनियस, ये शोरगुल हो गया, और इनके एंटोनिम हो गए शांति भरा। तो पैम्पर यानी प्यार करना, दुलार करना, स्लैंडर डिफेम करना, डिजास्टर यानी आपदा। ओके, तो अगला वर्ड क्या हो गया? मॉलेस्ट। ठीक है, अगला वर्ड क्या आ गया हमारा? मॉलेस्ट। तो मॉलेस्ट का मतलब होता है परेशान करना। क्या होता है मॉलेस्ट का मतलब? परेशान करना। इसको कैसे याद कर सकते हो? जब ओले गिरते हैं ना, बहुत ज़्यादा ओले गिरते हैं, तो सब क्या हो जाते हैं? परेशान। गाड़ियों के कांच टूट रहे हैं, कहाँ पे क्या टूट रहा है, कहीं पे क्या टूट रहा है। तो ओले से हम कर सकते हैं मॉलेस्ट। तो मॉलेस्ट का मतलब हो गया परेशान करना। तो सिनोनिम क्या हो गए? पेस्टर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। हैरेस, वैक्स, मिसबिहेव करना, ये हो गया सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कंसोल, सूद यानी पेसिफाई करना, शांत करना, कंफर्ट करना, चीर, ये हो गए चीयर, इसका मतलब हो गए शांत करना। तो मॉलेस्ट का मतलब था परेशान करना। तो टमल्टुअस यानी शोर, पैम्पर यानी लाड दुलार करना, कॉन्कर, कौन करेगा? अग्री, है ना, तो कॉन्कर का मतलब अग्री। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब अट्रैक्टिव या आकर्षित, आकर्षित वाला, है ना, कैप्टिवेटिंग। दिस इज अ वेरी कैप्टिवेटिंग व्यू, ऐसा हम बोलते हैं ना जब अच्छी जगह पे जाते हैं, कश्मीर की वादियों और वहाँ पर, तो उस चीज़ को हम बोल सकते हैं दिस इज वेरी कैप्टिवेटिंग। ठीक है, मन को भाने वाला, अट्रैक्टिव। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? चार्म, फैसिनेट, एंचेंट, ल्यूर, ये हो गए इनके सिनोनिम। ल्यूर वर्ड हमने बहुत बार पढ़ लिया, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि कैप के अंदर बच्चियाँ कैसी लगती है? क्यूट। कैप के अंदर कैसी लगती है? क्यूट। तो कैप्टिवेट से हम याद कर सकते हैं अट्रैक्टिव, क्यूट। क्यूट लगती है तो उनको कैसी लगती है? अट्रैक्टिव। तो कैप्टिवेट का मतलब अट्रैक्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डिसइल्यूजन, ऑफेंड, स्कॉन, डिस्पाइज, ये हो गए आपके एंटोनिम। तो मॉलेस्ट का मतलब हो गया क्या पढ़ा था हमने? मॉलेस्ट का मतलब परेशान करना, हैरेस करना। टमल्टुअस, टमल्टुअस हमने क्या पढ़ा था? तुम उल्टे सीधे काम करोगे तो क्या होगी? अशांति, शोरगुल। सिनिस्टर, सिन से हमने पढ़ा था अशुभ। ठीक है, सिन मतलब पाप। तो ये थी आज की क्लास। कुछ वर्ड्स हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो मॉलेस्ट यानी परेशान करना, मॉलेस्ट को ओले से याद किया था। कैप्टिवेट, कैप से अट्रैक्टिव। टमल्टस, तुम उल्टे सीधे काम करोगे तो अशांति। स्लेंडर, स्लेंडर सिलेंडर के भाव बढ़ गए, हम क्या कर रहे हैं? ब्लेम या फिर क्रिटिसाइज करना। डेफ्ट यानी स्किल्ड, डिजास्टर यानी आपदा। लैंग्विड, लॉन्ग गाइड, थक गया, एग्जॉस्टेड। एजिडुअस, ऐसी बॉडी के लिए मेहनत, एजिडुअस का मतलब हो गया मेहनत। पैम्पर यानी लाड प्यार। कैरिकेचर, कैरिकेचर का मतलब हमने पढ़ा था इमिटेशन, उपहास। कॉन्कर, कौन अग्री करेगा से अग्री, इसका मतलब हो गया वेन यानी डिक्लाइन, कम करना। वेवर्ड, वेवर्ड का मतलब हमने जनरल वर्ड में क्या होती है? अनस्टेबिलिटी, सब अनस्टेबल होता है। जैजुअन, जीजू क्या है? बोरिंग, जैजुअन का मतलब बोरिंग। सिनिस्टर, अशुभ, सिन से याद किया था। एंटीपैथी, एंटीपैथी का हमने क्या मतलब पढ़ा था? हम किसी के एंटी होते हैं तो क्या डिसलाइक करते हैं उसको। इंस्टिल, कोई बात मन में बैठा लेना या बैठा देना, ये इंस्टिल हो गया इसका मतलब। चेरिश, चेरी को पोषण करेंगे तो नर्चर। शिवैलरस, शिवाजी से याद किया था ब्रेव। रेजिड्यू, रेजिड्यू का हमने पढ़ा था रिमाइंडर, पढ़ा था ना बकाया, रसीद। सीज सॉरी, सीज का मतलब समाप्त कर देना। कंस्टर्नेशन, ऐसा कौन सा नेशन है जहाँ फियर, तो कंस्टर्नेशन से फियर। डेफ्ट का मतलब स्किल्ड या कुशल। कंपैशन, कंपैशन यानी दया, कम पैसे होंगे और फिर आपके ऊपर कोई आपको पैसे देगा तो दया दिखा रहा है, वो आप पे सिंपैथी दे रहा है। लैंग्वेज, लॉन्ग गाइड से हमने याद किया था एग्जॉस्ट या फिर बहुत थक जाना। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको आपके कोई भी सजेशन या डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का हम पूरा ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।